हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आप यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आता है तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकूं, या आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्या है यहाँ पे हमारा, कि कैकोग्राफी। कैको मीन्स व्हाट? बैड, है ना। ग्राफी हमने पढ़ा हुआ अभी तक। क्या ग्राफी का मतलब होता है? टू राइट या फिर टू ड्रॉ, है ना। ओके चलिए, सो बैड हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, कैकोग्राफी, ठीक है। ओके, अब देखिए कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, है ना, HEART, हार्ट। और ग्राफ मीन्स ड्रॉ। तो आपने देखा होगा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हार्ट बीट को ऐसा मेजर करते हैं ना। सो दैट इज व्हाट? कार्डियोग्राफ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दिया है फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स व्हाट? लाइट, है ना। और ग्राफ मीन्स टू ड्रॉ, ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? ड्रॉ या राइट, है ना, फोटोग्राफ। तो जब आप पहले तो हाथ से ही ड्रॉ करते थे, ठीक है, आदमी का। अब आजकल डिजिटल मीडिया है हमारे पास, तो इन डिवाइसेस से आपको फोटो तुरंत प्रिंट होके मिल जाता है ना। फोटोग्राफी। ओके, देखिए स्नैक्स जो यहाँ पे SENEX है ना, इसका ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड या टू ग्रो, टू बिकम, है ना। तो ये तीन मीनिंग बनते हैं। अब देखते हैं ये रूट वर्ड है, इससे कौन कौन से शब्द बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो यहाँ पे लिखा है स्नेहो फर्स्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव है ना। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है कि जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो तो सठिया जाते हैं लोग, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है क्या? ये ओल्ड हो जाना, है ना। ओल्ड हो जाना, और जब आपका मेमोरी लॉस होने लग जाए और भी कई कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाए, ठीक है, ओल्ड एज के डिजीज होने लग जाए, तो ये इसको बोलते हैं क्या? स्नेल, एंड इट्स एन एडजेक्टिव, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है क्या? यहाँ पे सेन फिर से आ गया, है ना, एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट का मतलब सेन मतलब टू ग्रो, टू ओल्ड, है ना। तो भाई अब आप बच्चे नहीं रहे, और इसका जब आपके बायोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है, आपका आवाज आवाज चेंज होने लग जाता है, लड़के हैं उनकी मूछें निकलने लग जाती हैं, तो एडोलेसेंट एज हो जाता है ना। ठीक, ग्रो इनटू मैच्योरिटी। ओके, कॉन्वॉलेसेंट, फिर से सेन आ गया आपका, ग्रो होना, ठीक है। सो कॉन्वॉलेसेंट क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, याद रखिए। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, है ना। तो इलनेस से आप रिकवर हो गए, और कॉन्वॉलेसेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑब्सोलेसन, है ना। सो ऑब्सोल, देखिए इसका मतलब सेन मीन्स टू ग्रो, है ना। सो ग्रोइंग ओल्ड। सो कोई चीज ऑब्सोल्यूट हो जाता है, जब अप्रचलित हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसन। ओके, सीनियर। सीनियर मीन्स व्हाट? ओल्डर, ठीक है। तो सीनियोरिटी, ठीक है भाई, सीनियोरिटी देखें तो यानी कि मतलब बड़े हैं, ठीक है, चाहे वो एज में हो, चाहे यानी वो ओल्ड हो, है ना। सिनेट। सिनेट का मतलब फिर से सीनियर, आपको याद ही होगा। सिनेट, सिनेट सिन मतलब कि क्या हो गया? ओल्डर, यानी काउंसिल ऑफ ओल्ड, ओल्ड पर्सन या ओल्डर ओल्डर पीपल, है ना। तो जैसे फ्रांस अमेरिका, यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे सिनेट होते हैं, ठीक है। इस्ट मतलब पर्सन। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन ह्यूमैनिटी। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, है ना। क्या कि जो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो एंथ्रो ह्यूमन ह्यूमैनिटी, ओलॉजी स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन। ओके, एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। देखिए एस्ट्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? स्टार। एस्ट्रोनॉमर्स कौन? जो स्टार के बारे में अध्ययन करते हैं, आपको बताते हैं, है ना। तो वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक। ट्रैवल करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ईस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी, है ना। जी मीन्स अर्थ, जियो, जियो मीन्स अर्थ, ईस्ट मतलब पर्सन, यानी कि जियोलॉजिस्ट जो आपको अर्थ के बारे में बताता है, स्टडी करता है। ईस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी, बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ के बारे में जो स्टडी करता है बायोलॉजिस्ट होता है। ईस्ट मतलब पर्सन, बॉटनी मीन्स रिलेटेड टू प्लांट, है ना। तो जो अलग अलग इस प्लांट्स के बारे में, स्पीसीज के बारे में बताता है, वो बॉटनिस्ट होता है। जूलॉजिस्ट, इस मतलब पर्सन, जूलॉजी का मीन्स एनिमल, है ना, तो एनिमल्स के बारे में बताता है। इंसेक्ट उसका पार्ट हो सकता है इसी का, जूलॉजी का, तो उसको बोलते हैं हम क्या? इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी करना। एंटमो, एंटमो मीन्स व्हाट? एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट, है ना। कट आउट
ठीक है, ईएन एंड टॉम, है ना। तो इंसेक्ट, कट आउट। तो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट के बॉडी में आपने देखा होगा कट मार्क होता रहता है ना। ये है ना। ठीक। सो इस तरह से एंटमोलॉजिस्ट, है ना, ये बन गया एंटमोलॉजिस्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। फिल मतलब लव, ओलॉजी मतलब स्टडी, ईस्ट मतलब पर्सन। सो फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है आपका जो जिसको प्यार हो किस चीज से, स्टडीज करने से, शब्दों से, तो उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। ठीक है, शब्दों से प्रेम है, पढ़ाई से प्रेम है, भाषाविद। ठीक है। ईस्ट मतलब पर्सन, सिमेंटिक, है ना। सो सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया, ये क्या, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप सेमियोटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिमेंटिक्स को सेमियोलॉजी, और ठीक है सेमियोलॉजी द फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें अर्थविद बताता है, यानी कि को बताता है सिमेंटिसिस्ट कि ये इसका मीनिंग क्या होगा, किसी पर्टिकुलर वर्ड का, सेंटेंस का, है ना, उसका मतलब क्या होगा। ठीक है। चलिए, इस्ट मतलब पर्सनोलॉजी मतलब स्टडी, सोश है ना, समाज के बारे में जो अध्ययन करता है वो सोशियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉटनिस्ट, इस्ट का मतलब पर्सन, बॉटनी मीन्स व्हाट, प्लांट, प्लांट के बारे में स्टडी करता है ना। रूट वर्ड एस्ट्रा, एस्ट्रो, है ना। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार। ठीक। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या है, अब देखिए ध्यान से। ओलॉजी का मतलब तो पता ही है आपको, स्टडी। और एंसो, एंसो का मतलब होता है कलेक्शन, है ना। कलेक्शन ऑफ व्हाट, स्मॉल पोएम्स। और कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि फ्लावर का कलेक्शन, है ना। ठीक है, फ्लावर का कलेक्शन भी होता है, तो कुछ छोटे छोटे पोएम का कलेक्शन एंथोलॉजी होता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम। एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो एस्ट्रो मीन्स स्टार, है ना। तो एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या हो गया, जो आपको स्टार, प्लैनेट, मून्स, इन सब के बारे में बताते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर होता है ना। थर्ड, ओके, नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी, है ना। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रो मतलब आपको पता ही है, स्टार, है ना। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, जैसे आपका वो प्लैनेट सारे हेवनली बॉडीज है ना। तो जैसे आपका स्टार्स हो गया, प्लैनेट हो गया, ये सब सारे क्या है, आपके हेवनली बॉडीज है ना। तो इसलिए इनको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं आपके, एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपके अलग अलग ग्रह नक्षत्र को देखते हुए आपके बारे में बताते हैं, है ना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग राशि होती है ना। सो एस्ट्रो, उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। ठीक। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, एस्ट्रोनॉट, देखिए नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी नाव, नॉट यानी कि जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री, नाव, नाव में बैठ के जाते हैं, नहीं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नाव में बैठ के जाते हैं आप पानी में, ऐसे ये अंतरिक्ष में जाते हैं, नाव में बैठ के नहीं जाते हैं, लेकिन ये वर्ड लिया गया है ना। तो एस्ट्रोनॉट, इसको कॉस्मोनॉट भी बोलते हैं, रशियंस इसको, क्योंकि रशियन, है ना, रशियन और अमेरिकन के बीच में काफी लंबे टाइम तक कोल्ड वॉर रहा है, आपको पता होगा। तो एस्ट्रोनॉट्स ये बोलते हैं और ये कॉस्मोनॉट्स, आपको किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, दोनों के डिफरेंट, दोनों का मतलब एक ही है, बस डिफरेंस इसलिए क्योंकि एक रशियन है कॉस्मोनॉट शब्द, रशियंस ने इस स्टार्ट किया, और ये एस्ट्रोनॉट अमेरिकन ने। नॉटिकल, नॉटिकल क्या होता है, एक नापने वाला, देखिए आप जैसे आप डिस्टेंस अर्थ पे नापते हैं किलोमीटर्स में, तो पानी के अंदर जो नापते हैं, जैसे समंदर है तो उसमें नॉटिकल माइल का चलता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉटिकल माइल्स, है ना। तो अप्रोक्सली 1852 मीटर्स, और 2025 जो होता है आपका, ये 1 यूनिट यूज किया जाता है यहाँ पे सी में नापने के लिए, है ना। इतना इतना डिस्टेंस हो जाता है फिर 1 नॉटिकल माइल। नौजिया क्या होता है, नौजिया का मतलब होता है सी सिकनेस, जैसे मोशन सिकनेस क्या होता है, कार में इन सब में बैठे या बस में, तो कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होता है, ऐसे ही यदि आप सी सिकनेस है आपको, तो नौजिया बोलते हैं उसको, है ना। डिजास्टर, देखिए एस्टर मतलब स्टार, तो जब डिस मीन्स अगेंस्ट, है ना, जब आपके स्टार, ग्रह, नक्षत्र अगेंस्ट हो जाए, तो इससे ये शब्द फिर धीरे धीरे डिजास्टर में बन गया, है ना।
तो डिजास्टर का मतलब जब आपका बुरा हो जाए, वो खराब होने वाला हो, तो दैट्स अ डिजास्टर, या हो जाए। ओके। ऑटोनॉमी, ऑटो मीन्स अपने आप, है ना, ठीक है। एंड नॉमी नोमस से लिया गया है लॉ, ऑटोनॉमी यानी खुद का राज, मतलब एक खुद का सत्ता हो, है ना, कोई इंटरफेयर ना हो, ठीक है, स्वशासन, ऑटोनॉमस, है ना, खुद का कंट्रोल हो, एडजेक्टिव है उसका। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया हुआ है। ओके। सो बी क्या होता है आपका, इज आर एम वॉज वर, है ना, वर्ब शोज एक्शन, है ना, बी जो है, ठीक है, स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है कि आई एम अ डॉक्टर, ये क्या है, बी है ना, इज क्या है, बी है, आर क्या है, बी है, तो कंडीशन बता रहा है, ये सारे बी है, इज आर एम वॉज वर बी होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नीड नॉट आफ्टर द वॉर, है ना, नेगेटिव सेंटेंस, नीड नॉट आफ्टर द वॉर। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट स्लीपी, वी आर नॉट देयर। तो भाई जो बी वाले में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बी नॉट, बी के साथ नॉट आ जाएगा, है ना, एम इज, ये बी है। वर्ब पहले आता है यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इन सबको क्वेश्चन, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं। आर नॉट, है ना, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, इजन, आरन, और मैंने आपको बताया एंट, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन इस जैसे ये प्रेजेंट नेगेटिव क्वेश्चन, है ना, तो ये टेबल देख लीजिए। आई होप कि, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आपको। बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये ग्रामेटिकल, ठीक। तो क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बट ये बेसिक स्पोकन के पर्पज से ये है, आपको कॉम्पिटिटिव के पर्पज से करना है तो ऑलरेडी उसके भी वीडियोज हैं, आप प्ले लिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर रिटन करेक्टली, है ना, कौन से सही लिखा हुआ है, आई एम सस्टी, यू आर काइंड, आई एम नॉट सैड, है ना, तो इसमें से आपको कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। ओके। चलिए तो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। तो 1 2 5 6 8, 1 2 5 6 8, यहाँ पे देखिए 4 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, ठीक है। तो 7 ये रहा, क्योंकि भाई दे आर लगता है ना इसमें, ठीक है, और 4 शी इज लगता है ना, ठीक। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। अब आता है इन्फिनेटिव पार्ट 2। देखिए इन्फिनेटिव इससे पहले आपने किया हुआ है इन्फिनेटिव का, तो इन्फिनेटिव में क्या लगता है, टू, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तब वो इन्फिनेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जैसे आई गो होम, ठीक है। नहीं, इसको हटा देता हूँ, मैं दूसरा लिखता हूँ, आई वॉन्ट अ पेन, तो इसमें वांट के बाद डायरेक्ट पेन लगा दिया आपने, आई वांट, ओके। अब यहाँ पे लिखता हूं, आई वांट टू राइट। अब देखिए इसमें आई वांट राइट नहीं लिख सकते आप, है ना, आई वांट राइट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और ये वांट ऑलरेडी वर्ब है, तो आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो इन्फिनेटिव हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले के वीडियो में। तो अभी एक बार चेक कर लीजिएगा, पार्ट 2 दिया है ना। तो कुछ कॉमन इन्फिनेटिव हैं जो आपको यूज करने हैं। कॉमनली एन इन्फिनेटिव यूज्ड विद द सब्जेक्ट, ओके। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट इज इन्फिनेटिव, इट इज डैश मीन्स यहाँ पे वर्ब आ गया, इन्फिनेटिव यूज कर लिया आपने इस तरह से, जैसे वांट, ओके, इट इज, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, आई वांट टू राइट, है ना, ऐसे ही तो लगाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूज होता है भाई, कोई सेंटेंस इन्फिनेटिव इस तरह से, है ना। इट रिफर्स टू इन्फिनेटिव, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से, टू डू, टू सिंग, टू कीप, आप देखिए फर्स्ट फॉर्म ही लगा है इन सब में, ठीक है, ठीक, सब में फर्स्ट फॉर्म लगा है ना, ये इन्फिनेटिव है। ओके चलिए, अब आगे देखते हैं। बोथ जिरंड एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कैन फंक्शन एज नाउन, जिरंड भी एक्शन आईएनजी वाला भी, वो भी नाउन बन सकता है ना। जिरंड एंड इन्फिनेटिव कैन फॉलो सर्टेन वर्ब्स बट नॉट अदर्स, है ना। यू नीड टू रिमेंबर विच वर्ब कैन फॉलो बाय ओनली अ जिरंड और ओनली अ इन्फिनेटिव। ये आपको जिरंड कौन सा है और कौन सा आपको इन्फिनेटिव में यूज करना है, ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, है ना। जैसे आप जिरंड की बात करें, ठीक है, जिरंड की बात करें, तो कंसीडर हो गया, सजेस्ट हो गया, है ना। तो इसमें कंसीडरिंग, सजेस्टिंग, एंजॉइंग, है ना,
कैन प्रोसीड। अब यहाँ पे देखिए, इनके साथ आप, है ना, इनके साथ क्या लगाएंगे, इनके साथ आप लगाएंगे जिरन। ठीक है, वर्ब कैन प्रोसीड ओनली जिरन्स, है ना। ठीक। सो जैसे माइंड, है ना, यहाँ पे एक मिनट, आपने कुछ स्पोकन में क्या होगा, है ना, डू यू माइंड, डू यू माइंड स्मोकिंग देयर, है ना। तो आपने माइंड के बाद स्मोकिंग क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये सारे जो है ना, इनमें ये जिरन को फॉलो करते हैं, और ये जो है वो इन्फिनेटिव को, है ना। ठीक है, आई रेफ्यूज टू गो देयर। ठीक, ऐसे तो बोलते हैं आप। ठीक है, टेन टू, चूज टू, डिमांड टू, है ना, गारंटी टू। ठीक है, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू प्ले, ऐसे तो बोलते हैं, है ना, तो इन्फिनेटिव। चलिए, तो इनको थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहिएगा, ताकि वो यूज, कुछ होते हैं जिनमें दोनों लग जाते हैं, है ना। अब ये जो है इनमें दोनों लग सकते, जिरंड भी लग सकता है। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले। देखिए मैं आप यहाँ पे इसको ऐसे बनाता हूँ, है ना, आई लाइक प्लेइंग, और आई लाइक टू प्ले। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव लग गया, यहाँ पे ये जिरंड लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, वर्ब इन्फिनेटिव व्हाट मीनिंग चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब दैट कैन प्रेसीड ईदर, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप एंड ट्राई। अब देखिए, आई स्टॉप वॉचिंग द मूवी, है ना, चेंज हो रहा है, देखिए, आई स्टॉप्ड वॉचिंग द मूवी, यानी कि अब मैं मूवी नहीं देखता हूँ। आई स्टॉप्ड टू वॉच, यहाँ पे जीरन लगाया था आपने, तो इसका मतलब ये निकल रहा है ना, आई स्टॉप्ड टू वॉच द मूवी, है ना, कि मैं जो कर रहा था उसको मैंने करना बंद कर दिया, किस लिए, टू वॉच द मूवी, मूवी देखने के लिए, है ना। आई स्टॉप्ड व्हाट आई वाज डूइंग टू वॉच द मूवी, है ना। ठीक, तो दोनों का मतलब चेंज हुआ कि नहीं, तो ऐसा भी होता है ना। तो कुछ में सिर्फ जिरन लगते हैं, कुछ में आपके इन्फिनेटिव लगते हैं, कुछ में दोनों लगते हैं, और कुछ में दोनों ही लग सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा पता आपने। इन सब में आपको क्या करना है, इन सब में जिरन, सॉरी, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है ना। देखिए सब में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो और हम देखते हैं, यस, तो यहाँ पे देखिए, है ना, आई डिसाइडेड टू लीव, है ना, टू नो, टू बी, टू सेल, टू विन, टू टेक, टू गो, टू पास, टू टेक। एक बार पॉज करिए, एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको, है ना, क्योंकि इन सब में आपको क्या लगाना है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, है ना। तो आप एक बार पॉज करके आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैचलर कौन होता है ना, बैचलर कौन होता है। बैचलर का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, है ना। एंड बैचलरेट, बैश, है ना, बैचलरेट मीन्स व्हाट, बैचलरेट मीन्स अ यंग अनमैरिड women, है ना। स्पिंस्टर, अनमैरिड women, टिपिकली एन ओल्डर women, है ना। ठीक, बियॉन्ड हर यूजुअल एज ऑफ मैरिज स्पिंस्टर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अनमैरिड हैं, लेकिन इसमें एज ज्यादा है और इसमें एज, मतलब वो अभी भी शादी कर सकती है, ये यूजुअली शादी के एज से ज्यादा हो गया। मेडन, है ना, अनमैरिड गर्ल और यंग वुमेन। डे ऑफ, डे ऑफ का मतलब क्या होता है, हॉलीडे फ्रॉम वर्क और स्कूल, है ना। ओके, इट्स हर डे ऑफ टुडे। ठीक है, कैच यू लेटर मीन्स गुड बाय। ठीक, डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल, तो इन सम सेंटेंस यू कैन यूज ईदर विदाउट ग्रेट चेंज इन द मीनिंग, है ना। तो कुछ चीजों में तो दोनों ही यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ में आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्रोग्रेस, यूज अ वाई और प्रोग्रेसिव सेंटेंस, है ना, ये जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं। वाइल वॉचिंग, एक्शन आएंगे, है ना। वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, है ना, माई वाइफ केम होम। ठीक है, तो भाई जब काम चल रहा था उस टाइम, टाइम हुआ, तो मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मली व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वी वेंट इनसाइड, है ना, भाई जब बारिश शुरू हो गई हम अंदर चले गए। सो एक्शन स्टार्टेड इन शॉर्ट, इट इज नॉट समथिंग इन प्रोग्रेस, है ना, वो पहले से नहीं चल रहा था, स्टार्ट हुआ, ठीक, ऑलरेडी नहीं चल रहा था। हियर आर सम टिप्स, है ना। पहला क्या टिप्स दिया है, यूज अ प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वाइल के लिए, है ना, जनरली कॉन्टिन्यूस वाला यूज करें। वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर द फोन रैंग, वाइल का प्रयोग करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। वाइल आई वॉज कुकिंग, ओके, वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर द फोन रैंग, है ना। तो जब मैं, तो आपने
यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल किया, एक्शन आईएनजी वाला, है ना। आप वाइल का वैसे भी बोलते होंगे, ठीक है। ओके, तो वाइल फोकस करता है क्या, जब कुछ हो रहा था उसी समय अब दूसरे काम ने आपको इंटरप्ट कर दिया, है ना। अभी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना। एक ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव, फोन रैंग, कुकिंग डिनर, तो पास्ट प्रेजेंट, while I was cooking dinner the phone rang, है ना। तो जब आप खाना पका रहे थे तब, तो while में ये होता है। A sensible rule to use while with the progressive tense and when with the simple tenses, है ना। तो और देखते हैं अभी, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं जो क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। When I was a child I played soccer, जब मैं, है ना, तो ये एक नेचुरल बात है, ठीक है। यूज while with the actions, है ना, यूज while with actions that have a limited duration, ठीक है, जिसका लिमिटेड ड्यूरेशन हो। When I was a child I played soccer, ठीक है, तो मैं जब छोटा था तो मैं सॉकर खेलता था, ठीक है। लूज फोकस, है ना, कि मैं छोटा था तो उससे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। यदि पर्टिकुलर टाइम रहता जब मैं खाना बना रहा था, वो एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक। अब बचपन जो है, तो बचपन तो अब ऐसा नहीं है ना एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, मतलब एक लंबा टाइम हुआ ना बचपन का। ओके, सो एक फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे बचपन में, ठीक। द पीरियड ऑफ 12 years when you were a child is too long, है ना, तो ये बहुत लंबा हो गया, भले ही बहुत लंबा है। वी डोंट यूज वाइल, है ना, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे वाइल का यूज होगा। यूज वाइल विद द एक्शन वर्ब, है ना, एक्शन वर्ब के साथ अब यूज, एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें काम फिजिकली आप कर रहे हो, है ना। वाइल, अब देखिए थर्ड जो है, यूज वाइल विद एक्शन वर्ब, है ना, एक्शन वर्ब के साथ वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि चाइल्ड, आई वॉज अ चाइल्ड, क्या ये एक्शन वर्ब है, नहीं। जैसे जंप किक, ये है एक्शन वर्ब, ये जो है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये कैसा है, ये एक स्टेट वर्ब है ना, याद रखिएगा, तो इसके साथ नहीं लगता है। ओके, सो स्टेट वर्ब डिस्क्राइब्स व्हाट, स्टेट कंडीशन, है ना, कि बी, लिव, अंडरस्टैंड, नो, एग्जिस्ट। वी डू नॉट यूज प्रोग्रेसिव टेंस विद द स्टेट वर्ब, याद रखिए, इसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं लगाएंगे ना, फिर ऐसा। ओके, चलिए कंपेयर करते हैं। वाइल शी वॉज ड्राइविंग, जब वो ड्राइव कर रही थी, अब बताइए ड्राइव एक्शन वर्ब है कि नहीं, है ना, एक्शन, फिजिकल एक्शन चल रहा है कि ना। आई प्लेड द रेडियो, बिल्कुल ठीक है ना, दिस इज करेक्ट, ठीक है। व्हेन आई लिव्ड इन माई, अब ये एक्शन वर्ब है क्या, लिव्ड नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो गया ना, ठीक है, लिव इज अ स्टेट वर्ब, ठीक है। तो इसके साथ व्हेन लगा देंगे आप। कुछ एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन इंग्लिश में कई जगह पे है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं, और ये ध्यान आपको तब रहेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको टच में रखेंगे, है ना। तो अब तो वीडियोस हैं, आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर ले, एक टाइम टेबल फिक्स करिए, रोज 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 मुझे ये चीज तो करना ही है, ऐसा करके, चाहे वो थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन हो, थोड़ा सा स्पोकन का पोर्शन हो। तो आपका ब्रेन जब ट्रेन हो जाएगा तो फ्लुएंटली फिर आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, फ्लुएंटली बोल पाएंगे, उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर पाएंगे। यू कैन यूज वाइल विद अ स्टेट वर्ब, है ना, जैसे लिव, इन सब के साथ, ये अभी हमने पढ़ा है ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन बताया गया है। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं, वाइल आई वॉज लिविंग इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे लिविंग इन इंडिया, वाई, ये एक्सेप्शन हो गया, लिव के साथ नहीं लगाएंगे, अब एक्शन वर्ब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे लगाया, देयर वाज अ बिग अर्थक्वेक, है ना। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में आप फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ये। ऑल्दो इट वुड प्रोबेबली मोर कॉमन टू यूज व्हेन आई, तो लेकिन जनरली आपको व्हेन के साथ यूज करना चाहिए था, है ना, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस ठीक है। ओके, रिमेंबर, while means what, an action had a start and an end। while का मतलब शुरू हुआ, जैसे मैं खाना बना रहा था तब फोन आया, है ना, तो भाई एग्जांपल्स अब यहाँ पे देखते हैं, दो एग्जांपल। when the phone rang I was making lunch, है ना, the longer action making lunch was happening when a shorter action happened। okay, key action, how many times did the phone rang, है ना, कितनी बार हुआ, because we were using when, we don't know, है ना, हमें पता ही नहीं चला। the use of when does not suggest it was an ongoing action, कि भाई बार बार हो रहा था, the phone may have rang once and stopped, ठीक है। so while the phone was ringing I was making lunch, है ना, अब आपने while का इस्तेमाल किया है। how many times did the phone ring here, more than once, जब मैं खाना बना रहा था तो फोन आ रहा था बार बार, ठीक है, because we are using while represent what, progressive, ठीक है, बार बार आ रहा था, ऐसा हो गया, तो आपको डिफरेंस समझ में आया। while versus when in conclusion we can conclude following, to emphasize, है ना, emphasize करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, while का इस्तेमाल करते हैं, tense, और इसके साथ progressive, है ना, progressive यानी continuous। verb with while have a duration, है ना, verb जो है verb with while have a duration, कि भाई ड्यूरेशन है, वो टाइम पीरियड में हुआ, है ना, ठीक है।
पीरियड कैन नॉट बी टू लॉन्गर, जैसे ये बहुत लंबा नहीं हो सकता जैसे आपने स्टेट वर्ब में देखा है ना। प्रोग्रेसिव टेंस यूज एक्शंस, है ना। प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो यूज करता है क्या, एक्शन वर्ब्स, है ना। जबकि सो यूज वाइल विद द एक्शन वर्ब, है ना। ठीक, और स्टेट वर्ब का वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। फाइन, तो कुछ डाउट रहता तो आप जरूर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा चीज, है ना, और अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।